हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग एनिमे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एपिसोड 7 ऑफ सोलो लेवलिंग एनिमे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जिनवू ने जाके उस मॉन्स्टर को एक ही घाव में खत्म कर दिया, व्हाइल एट द सेम टाइम बिकमिंग मोर पावरफुल एंड केपेबल। अगला एपिसोड स्टार्ट होता है जिनचुल से, जिसको एक रिपोर्ट आती है कि किस तरह से डी और ई रैंक हंटर्स ने सी रैंक डंजन को हरा दिया और खत्म कर दिया, पूरी तरह से क्लोज कर दिया, जहां पर व्यांग डोंगसुक की पार्टी खत्म हो गई। अभी आप बोलोगे कि व्यांग डोंगसुक इतना कोई बड़ा गिल्ड मास्टर या फिर इतना कोई बड़ा पावरफुल आदमी तो नहीं था, तो इसको कैसे पता होगा व्यांग डोंगसुक के बारे में? तो आपको इस बात के बारे में जल्द ही पता चलेगा। लेकिन ये वाली बात सुनने के बाद जिनचुल को इस केस में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि जिनवू भी इस केस में इन्वॉल्व था, जिनवू भी इस डंजन रेड में इन्वॉल्व था, और उसको ऑलरेडी पता है कि जिनवू ऑलरेडी एक डबल डंजन सर्वाइव कर चुका है, दैट टू विदाउट चेंजिंग हिज रैंक और इंक्रीजिंग हिज पावर लेवल, जो कि उसने हॉस्पिटल में जाके उसके चेक किए थे। और जब जिनचुल को व्यांग डोंगसुक की डेथ के बारे में पता चलता है, तब वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि व्यांग डोंगसुक एक एस रैंक हंटर व्यांग डोंगसुक का भाई है। और इसी तरह से ये कॉन्वर्सेशन यहीं पे खत्म हो जाता है और फिर सीन मूव होता है जिनवू और उसके बहन के बीच में, जहां पर उनके बीच में कुछ बातचीत चालू होती है। लेकिन उसी के बीच में जिनवू को अपनी एक नई एबिलिटी का पता लगता है, जिसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। फिर उसके बाद में जिनवू संग जिनवू को आके मिलता है जिनहो आके संग जिनवू को बोलता है कि अरे भाई देखो, तू तो इतना पावरफुल है, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों मिलके ना एक रेडिंग पार्टी बनाते हैं, जिससे 19 डंजन्स क्रॉस होने के बाद या फिर 19 डंजन्स को हराने के बाद मैं एक गिल्ड मास्टर बन सकता हूँ। और वो जिनवू को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के बदले में उसको 30 बिलियन डॉलर्स नहीं, मतलब उनकी जो भी कुछ करेंसी होगी कोरिया की, वो देने को कबूल हो जाता है। और जिनवू को वो ऑफर पसंद नहीं आता और वो बोलता है भाई मैं नहीं आऊँगा, तू तेरा करना है तू कर ले। और फिर बाद में सीन शिफ्ट होता है एक मेजर एंटागोनिस्ट की तरफ, जो कि आने वाले स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसका नाम है व्यांग डोंगसुक का भाई, जो कि एक एस रैंक बहुत ही पावरफुल वाला हंटर है। और इस सीन में ऐसा पता लगता है कि उसको अपने भाई के मौत के बारे में पता लग गया है। और जब वो उस केस के बारे में, वो डंजन रेड के बारे में पता करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तब उसे पता लगता है कि ये कोई सिंपल डंजन रेड नहीं थी, इसमें मेरे भाई का मर्डर हुआ है और उसका बदला ये आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में ज़रूर लेगा। यानी कि हमें आने वाले एपिसोड्स में ये कैरेक्टर और जिनवू के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, मतलब एस रैंक हंटर वर्सेस ई रैंक हंटर। सो इट्स गोना बी अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग आफ्टर दिस। फिर आगे जाके सीन वापस से शिफ्ट होता है जिनवू के पास, जहां पर वो अपने डेली क्वेस्ट कर रहा होता है, जैसे कि वार्म अप, वर्कआउट एंड ऑल दोस थिंग्स। और उसके बदले जिनवू को सिस्टम से और एक अच्छा वाला रिवॉर्ड मिलता है, एंड दिस टाइम द रिवॉर्ड इज ए की टू एन एस रैंक डंजन। एस रैंक डंजन मतलब ये है ई रैंक का, और उसको मिला है एस रैंक डंजन वाली चाबी। लेकिन जिनवू को वो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता अनटिल उसको पता लगता है कि इस डंजन के अंदर एलिक्सर ऑफ लाइफ नाम का कुछ है, जिससे कि दुनिया की सारी बीमारियां क्योर हो सकती है। और ये पता चलते ही जिनवू को लगता है कि शायद मैं अगर ये चीज़ हासिल कर लूँ तो मैं मेरी माँ की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन उसके पहले वो हॉस्पिटल में जाके अपने माँ से मिलता है, क्योंकि अगर शायद एस रैंक डंजन में उसको जाना है तो शायद कुछ अगर अंदर जाके हो गया तो लास्ट टाइम वो मिल लेता है अपनी माँ को। और जैसे ही वो काम खत्म होने के बाद वो एस रैंक डंजन के अंदर जाके एंटर करता है, उसे एक वहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला मॉन्स्टर मिलता है, जिसका नाम होता है सेरब्रस, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्स गेट कीपर। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, जिनवू को पता लगता है कि भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उससे भी खतरनाक चीज़ फाइट के बीच में ही हो जाती है कि वो जो क्रिएचर है, वो जो हेल्स गेट कीपर है, वो अचानक से अपने रेज मोड में चला जाता है, जिससे कि उसकी ऑलरेडी जो भी पावरफुल एबिलिटीज थी वो और भी इन्हेंस हो जाती है। और ये देख के जिनवू को बस एक ही चीज़ याद आती है, जाके भाग के कहीं पर छुप लेना, क्योंकि अगर इस रेज मोड में जाके वो उससे फाइट करेगा तो डेफिनेटली जिनवू मर सकता था। तो वो वही काम करता है, वो भागता है और कहीं पर छुप जाता है जाके। और जब जिनवू छुपा हुआ होता है, तब उसको एक उसकी छुपी हुई एबिलिटी याद आती है, और उस एबिलिटी का नाम है पॉइजन नलिफिकेशन एबिलिटी, जो कि उसको मिली थी वो ब्लू वाले सांप को मारकर। लेकिन इस एबिलिटी का एक डाउन साइड भी है कि ये एबिलिटी यूज करने के बाद जिनवू के मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं, लेकिन टेम्पररी फॉर द मोमेंट वो उसको एनहांस्ड पावर्स और एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
और यही एबिलिटी इक्विप करके वो वापस से सेरेब्रस को फाइट करने के लिए जाता है। ये फाइट ऊपर नीचे थोड़ी देर के लिए चालू रहती है, फिर उसके बाद में उसका रेज मोड, सेरेब्रस का रेज मोड खत्म हो जाता है और उसी का चांस लेके अपना मेन कैरेक्टर संग जिन वू जाके उस पर अटैक करता है और उसको खत्म कर देता है विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन ये वाली फाइट अभी तक जो भी फाइट्स हुए हैं उनमें से सबसे जिनवू के लिए हार्ड थी और ये फाइट और एनकाउंटर होने के बाद उसको और एक नई की मिलती है जो है कैसल डोर की। और उसी के साथ एज प्रॉमिस्ड अर्लियर एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने की रेसिपी भी मिल जाती है। लेकिन एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है वो कैसल डोर की के अंदर है। सो अगर उसको वो एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाना है तो उसको कैसल डोर की का यूज़ करके उसके अंदर जाना पड़ेगा, उस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा और वापस आके एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। लेकिन संग जिन वू को पता चलता है कि ये जो ऑलरेडी मैंने मॉन्स्टर अब भी फेस किया है वो इतना हार्ड था मेरे लिए, अगर मेरे पास ये वाली एबिलिटीज़ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे मर जाता। सो वो उधर खड़ा रह के थोड़ी देर सोचता है, फिर उसको पता चलता है कि भाई मुझे नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अभी मैं उसके अंदर जाऊँगा आई एम ऑलरेडी डैमेज्ड। अगर मैं उसके अंदर अभी जाऊँगा मैं वहाँ पे जाके मर जाऊँगा। जिनवू realizes that his current level is not sufficient enough to fight the next monster। और इसी तरह से ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले एपिसोड्स अगर आप सोलो लेवलिंग नहीं देख रहे हो पर्सनली तो जाके देख लो, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और जैसे कि इस एपिसोड में यांग डोंगसुक की एंट्री हुई, आपको पता ही लगा होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आने वाले हैं और कितने पावरफुल एस रैंक हंटर्स भी संग जिन वू को मारने के लिए आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच सोलो लेवलिंग इफ़ यू आर नॉट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहिए एनिमे और मांगा से रिलेटेड देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर आई विल अपलोड ए न्यू वीडियो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू एंड दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ये वाले 2 वीडियोस देख लो क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने पहले बनाए थे। एंड दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन। सायोनारा।